माला में जितने भी बीज हैं, क्या 9 ग्रुप हैं, 9 धर्मों से आए हुए बीज हैं। ये अलग अलग धर्मों के बीज हैं, क्या अलग अलग धर्मों के बीज हैं। तो उनके ऊपर हमला करेगी कि नहीं करेगी? उनको भी नहीं छोड़ेगी। अच्छा चलो, जो सूर्यवंशी असल ग्रुप है उनको छोड़ेगी है? उनको भी नहीं छोड़ती, क्योंकि वो भी नंबरवार हैं। कोई भी अव्वल नंबर 12 में कोई अव्वल नंबर नहीं है। हाँ, 11 रुद्रगण गाए हुए हैं। कितने? 11 रुद्रगण। रुद्र का अर्थ रोने वाले से भी है, जो अंदर अंदर रोता है। अरे बाप रोता है तो वो नहीं रोएंगे। तो रोते रोते पैदा हुए, उनको नाम दे दिया शास्त्रों में रुद्र। तो वो जो रुद्र हैं 11 है, वो 11 और 1 मिलकर के 12 ज्योतिर्लिंगम के रूप में गाए जाते हैं। उन 11 रुद्रगणों में जो सबसे ऊपर है जो शिव समान बन जाता है। कैसे बन जाता है? शिव समान। वो उन 11 में प्रवेश करके पार्ट बजाता है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंगम गाए हुए हैं। नंबरवार हैं जो हर धर्म की 12 आत्माओं को ज्ञान की ज्योति देने वाले, ज्ञान की ज्योति से कंट्रोल करने वाले हैं। कितने हैं? 11 है, और 11 को कंट्रोल करने वाला 1, तो 12 है। और 12 में भी 4 हैं स्थापनाकारी, 4 हैं पालनाकारी, और 4 हैं विनाशकारी। तो महाकाली किसको पहले अपना मानेगी? जो समझे कि जो मेरा धंधा सो मेरे सहयोगियों का धंधा। किसको पहले अपनाएगी? है? विनाशकारी ग्रुप। कितनों का? 4। वो 4 को पहले पकड़ती है। उनमें एक इस्लाम का ठेठ बीज, दूसरा बौद्ध धर्म का ठेठ आखिरी बीज, और तीसरा क्रिश्चियन धर्म का बीज, और चौथा वो जो सब धर्मों से कन्वर्ट होते 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 लास्ट में आर्य समाज बनता है। सब धर्मों का रास्ता खोल देता है। कोई किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो गया हो, आकर के आर्य समाजी बन जाओ। तो जिसे पुखराज के रूप में अंगूठी में पहना जाता है, 8 रत्न चारों ओर और बीच में हीरा, तो 9 हो गए ना। तो उन 9 में से आखिरी और 3 वो, ये 4 को पहले पहले हाथ कर लेती है कि ये मेरे वंश के हैं, मेरे अपने हैं। मेरा काम क्या है? विनाश कर।
विनाशकारी भगवान नहीं गाया हुआ है। क्या? असुर संहार कारिणी कौन गाई हुई है? शक्तियां गाई हुई है। तो शक्तियों की कोई मुखिया भी होगी कि नहीं होगी? तो वो महाकाली मुखिया है। उन 4 को पहले अपनी मुट्ठी में करती है, फिर जो और हैं 7 जगतपति को छोड़ करके, जगत पिता को छोड़ करके उन 7 को कंट्रोल करती है। क्योंकि वो 7-8 बड़े भोले भाले स्वभाव के हैं, भोले भंडारी के भोले बच्चे हैं तो सृष्टि के आदिकाल के पूर्वज, सबसे पूर्व माने पहले जन्म लेने वाले, पहले प्रत्यक्ष होने वाले, लेकिन बड़े सीधे साधे हैं। चंटई चालाकी ऐसी नहीं है जैसी होती है दुनिया वालों कि भगवान आए तो जैसे बताता है वैसे ही चलते हैं। भगवान बताता है कि तुम्हारी आखिरी परीक्षा है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। तो बस जब से बाप को पहचानेंगे तब से लेकर के अंत तक के पुरुषार्थ में उनका ये खास मुद्दा देखने में आएगा। क्या? नष्टो मोहा, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से। ऐसे नहीं हम खिचड़ी नहीं खाएंगे, हमको तो ये चाहिए जरूर, नहीं चाहिए तो हम घर चले जाएंगे। ऐसे नहीं, देह के पदार्थ, देह के संबंधी, देह की इंद्रियों से लगाओ। ऐसे होता है ना, जैसे बाबा ने मुरलियों में बोला, कन्याओं का कन्याओं में भी लगाव हो जाता है, भाइयों का भाइयों में लगाव हो जाता है। वो भी उनमें जास्ती देखने में नहीं आएगा, औरों के मुकाबले बहुत कम, क्योंकि वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं दुनिया की। तो भ्रष्ट भी बनती हैं या नहीं बनती हैं आखिरी जीवन में, उनको गिरना जरूर है। फिर भी 8 आत्माएं जो हैं, 8 धर्मों के बीज, वो चुने हुए ऐसे हैं जो भगवान के जीवन भर के सहयोगी बनते हैं, जन्म जन्मांतर के सहयोगी, जिसको कहा गया है शिव बाबा। उनको भी हाथ करती है, क्या? उनको भी छोड़ने वाली नहीं है। तो कौन बचा फिर? वो एक बचता है, जगदम्बा का पति, जगतपति, जगत पिता। वार तो पूरा करती है, लेकिन विजय नहीं पा सकती। यज्ञ के आदि में भी पूरा वार कर दिया। क्या? इतना बड़ा वार किया कि लाश भी गुम करवा दी, लाश गुम करवा दी। लेकिन आत्मा के अंदर जो भावना बैठी हुई है, वो पक्की भावना को तोड़ सकी क्या? कौन सी पक्की भावना है? जो भावना आदि में थी
वो आदि सो अंत में भी रहती है। वो भावना जिसके लिए बाप कहते हैं, बार बार हिदायत देते हैं, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे, तो छोड़ती है? अपने पुरुषार्थी जीवन में बिख खाना छोड़ती है? अरे नहाना ना, अरे उसका गायन विषपाई के रूप में है या नहीं है? है। तो जो उसका गायन है विषपाई, उस स्वरूप को छोड़ नहीं सकती। आदि में भी नहीं छोड़ा और अंत तक भी नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि क्या? क्योंकि उसने बता दिया। क्या बता दिया? क्या बता दिया? अनेकों के संग के रंग से पतन होता है और एक के संग के रंग से पावन बनते हैं। ये परंपरा में ताकत रही है, भक्ति मार्ग में भी ताकत रही है। क्या? जिन सती साध्वी कन्याओं माताओं का इतना जौहर प्रसिद्ध हुआ, वो कन्याएं माताएं भारत की ये परंपरा चलाती रही। क्या? मेरा तो एक, दूसरा न कोई। उन परिवारों में, वो परिवार जिस राज्य में पलते थे, उस राज परिवार में भी ये परंपरा रही। एक लिंग भगवान। क्या? किसको मानते थे? एक लिंग को मानते थे। जो परंपरा संगम युग से पड़ी है सती साध्वी की, वो भारत की परंपरा है। किसकी परंपरा? भारत की। काहे में रत? ज्ञान में रत रहने वाला। सबसे बड़ा ज्ञान क्या? एक को पहचानो, ऊंचे ते ऊंचे को पहचानो और पहचान कर उसी का संग करो और कोई का संग नहीं करना। न तन से, न धन से, न मन से, न समय से, न जीवन में आए हुए संपर्कियों से। और यही पक्का है कि द्वापर युग से अनेकों का संग करने से भारतवासी दुर्गति को पाए। और अभी संगम में क्या होता है? वही भारतवासी जो जन्म जन्मांतर धर्म पिताओं के आने से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे, वही भारतवासी अब संगम युग में आकर ब्राह्मण बने हैं। और वो ब्राह्मण भी यही नियम है उनके लिए। क्या? अनेकों के संग से नीचे गिरना, पतित बनना, और एक के संग से पावन बनना। एक